हाय लो बच्चा बड़ी, कैसे हो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि भाई साहब बहुत बच्चे एक्साइटेड थे जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एडमिशन लेने के लिए और उनका किसी कारण से एडमिशन नहीं हुआ था। बहुत इंक्वायरीज आ रही थी, तो जामिया ने स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है भाई, उनके चांसेस हैं। जिनका अपने किसी कारण से छूट गया था भाई, आप बिहार से नहीं आ पाए थे या किसी कारण से नहीं हुआ था एडमिशन, तो अब आपका एडमिशन होने के चांसेस है। क्या करना है उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन निकाल चुका है, ठीक है। अब ये ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है पहले उसको जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी एक बार ध्यान से देखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होने वाला है और उसका है कि जो जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में आ चुका था, डिक्लेयर्ड हो चुका था, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया था, आप जा सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करा सकते हो। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने बजे तक जाना है, वो भी हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। और दूसरा, जो किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाया है वो भी अपना एडमिशन ले सकते हो आप, ठीक है ना। अब मैं अगर आगे बात करूं सर शेड्यूल क्या है, उनकी वेन्यू कहाँ पे हम जाकर के उनका एडमिशन हमें लेना है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डेट ऑफ ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं है कि आप घर बैठे करोगे, ऑफलाइन है। तो आपको साथ में क्या लेकर के आना, आपका एडमिट कार्ड याद रखना। आपका जो एग्जाम देने आप गए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया एग्जाम देने के लिए आए हुए थे आप, और आपके पास एक एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड आपको हार्ड कॉपी चाहिए, नहीं कि आपने फोन पे दिखा दिया, प्रिंट आउट निकाल के लेके आएंगे आप, तब आपका होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 अगस्त को आपका सैटरडे पड़ता है और मंडे में आपका रिजल्ट है भाई, उसी दिन रिजल्ट है और मंडे में आपका एडमिशन है, ठीक है ना। 8 तारीख को आपका 8 अगस्त को आपको जो है ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 8 तारीख को ही रिजल्ट मिल जाएगा और 10 तारीख का आपका एडमिशन हो जाएगा। और टाइमिंग जो रहेगा भाई स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का, कब रहेगा, ध्यान से देखो, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब बोलोगे सर एडमिशन का टाइमिंग क्या रहेगा, तो एडमिशन का जब रिजल्ट आएगा तो उस पर टाइम आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दिन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस मतलब गेट नंबर 13 के सामने सीधे चलते रहोगे, जो है गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के जस्ट सामने आपका जो है ये ऑफिस है, वहां पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है वो देख लो। मैंने जो आपको बताया था कि कैंडिडेट शुड कम फिजिकली एंड ब्रिंग अ डाउनलोडेड एडमिशन फॉर्म एडमिट कार्ड एट टाइम ऑफ स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन। आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाओ, सिंपल, उसके बाद कुछ नहीं लेके जाना है। सिर्फ कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, आप ये भी ध्यान से सुन लो। ऐसा होता है कि क्या सिर्फ स्टूडेंट ही जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का भाई है, दोस्त है, कोई भी है, आप अपना लेकर के जाए और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहां पे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एज स्टूडेंट ही चाहिए वहां पे, नहीं, कोई भी जा सकते हो और जाकर के स्पोर्ट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी 8 अगस्त को 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, बिल्कुल दिमाग में ऐड होना चाहिए आपका, ठीक है। Admission will be strictly as per merit among the sport nations candidate only. Candidates who had registered with the sport schedule will not be further conditioned for the admission. मतलब जो बच्चे, बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार दिमाग लगाते हैं। अभी मैंने इस डिप्लोमा का बच्चों का रिजल्ट आ गया था और बच्चों का 30 तारीख तक उसका एडमिशन था, लेकिन हुआ क्या कि भाई हमारे पास मैसेजेस आ रहे क्या 30 तारीख के बाद हम लोग एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, जो डेट दिया जाता है उसी डेट पे ही आपको जाना पड़ता है एडमिशन के लिए, अदरवाइज एडमिशन क्लोज हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अब देखो सर जी क्या कह रहा है, प्रोग्राम विद वैकेंट सीट्स, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम में सीट्स कुछ बाकी है, उसमें आपके सारी डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जान लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट यूजी बैचलर प्रोग्राम, जिसको हम प्यार से कहते हैं, है ना। मतलब सर जी यूजी कोर्सेज नहीं है, यूजी कोर्स सॉरी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, जिसको आप बैचलर कहते हो, है ना। अब ध्यान से देखो जी कौन कौन से कोर्सेज है। सबसे पहले B05 बी ऑनर्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। 4 ईयर बीए मल्टी, क्या है, क्या लिखा हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ओके। बी ए ऑनर्स सोशियोलॉजी है, बी ए ऑनर्स सोशियोलॉजी है, बी ए बीएससी ऑनर्स है, ज्योग्राफी है, बी ए ऑनर्स सोशल वर्क है, ठीक है। तो ऐसे B55 पे भी आप कुछ सीट्स बाकी हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऐसा नहीं है कोई भी कोर्स वालों का कॉलेज का, जो जो कोर्सेज के यहाँ पे लिस्टेड है उसी कोर्स का ही आपको देखना है। उसके बाद B13 है, बी LIB ISC बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सेल्फ फाइनेंस होता है मतलब सर जी, इसमें फीस ज्यादा है, ठीक है ना, इसके अंदर सीट बाकी है। B25 जिसको बीपीटी कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी भी आप इसमें स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन आया है, आप ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड B65 बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कुछ सीट्स बाकी हैं, आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बीएससी लाइफ साइंसेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीएससी ऑनर्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें भी कुछ सीट्स खाली हैं जो आप जाकर के कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा साफ साफ जो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब प्रोग्राम पीजी कोर्सेज की बात करूं, जिसको आप मास्टर्स प्रोग्राम कहते हैं, मास्टर्स के अंदर M10 मतलब एमए ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज एजुकेशन के अंदर कुछ खाली है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ सीटें खाली है,
MA LIB ISC मतलब मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर खाली है कुछ सीटें। MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, MA MSc मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस में भी खाली है। MPT स्पोर्ट्स साइंस एंड बहुत सारी कोर्सेज है जो आप पढ़ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मेरे कैमरे का फोकस भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, बीच में आने से धीरे 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 वो सही हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अब देखो जी, M18 MA मीडिया गवर्नेंस के बारे में, MA मास कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा है MA क्या लिखा है भाई, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म सेल्फ फाइनेंस एंड MA डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन सेल्फ फाइनेंस के अंदर कुछ सीट खाली है। M46 मतलब एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैनेजमेंट, EPSM कहते हैं जिसको, इसके अंदर भी कुछ सीटें खाली है। जब स्पोर्ट ऑफलाइन एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चांसेस है 1% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन आप कर सकते हो अपनी तरफ से। दूसरा आप देखना है कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्फ फाइनेंस RCA अप्रूवल प्रोग्राम के अंदर कुछ सीटें खाली है। PG डिप्लोमा इन प्रिपरेशन कंजर्वेशन ऑफ डिजिटाइजेशन इन लाइब्रेरीज एंड आर्किटेक्ट्स, ठीक है। तो जी इसके अंदर कुछ कुछ सीटें खाली हैं, आप जाकर के इसका ऑफलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसे ही कमजोर है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत हुई होगी, हो जाती है। प्रोनाउन क्या जो भी है, मतलब लफ्ज हमारे उलट फेर हो सकती है, उस चीजों का ख्याल रखिएगा आप लोग भी थोड़ी बहुत। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी मुझे पता है, 8 तारीख को जाइए, उससे पहले भी हम आपको वीडियो अपलोड करके बताएंगे भाई, ऐसे बता दिया मैंने क्या क्या लेके जाना है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस इंपॉर्टेंट चीज अगर लास्ट तक आप लोग पहुंच गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका भाई, छोटा भाई जो जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, आपकी बहन है जो घर से बाहर नहीं आ सकती है, आप भेज नहीं सकते हैं, सिक्योर फील नहीं करते हैं, तो घर बैठे मोबाइल से तैयारी करा सकते हैं। द ICMP एकेडमी एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड करिए। क्लास 6, 9, 11 और बहुत जल्दी हम लोग बैचलर कोर्सेज को भी लेकर के आ रहे हैं, जो हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी आप सभी के लिए, जामिया और अलीगढ़ के लिए स्पेशली। तो और स्कूलिंग की तो भाई अलग ही बात है, आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हो, स्कूलिंग पे तबाही मचा रखा है भाई। लास्ट ईयर हमारे क्लास 9 के अंदर 40+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, क्लास 6 का छोड़ के, क्लास 9 की सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको। एंड स्पेशल चीज ये है कि भाई हम लोग बहुत जल्दी कॉलेजेस में आने वाले हैं, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना। मतलब विद इन वीक के अंदर हम लोग बहुत जल्दी कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट और बहुत सारा प्यार चाहिए, तो बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।